बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत खलाबाजों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाता है और फिर वापस लाया जाता है। इस सिलसिला में नासा अपने पार्टनर्स बोइंग और स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम करता है। ये दोनों कंपनीज नासा को स्पेस क्राफ्ट मुहैया करती हैं। 5 जून 2024 को बोइंग कंपनी का स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च हुआ। दो खलाबाज सुनीता विलियम और बुच विलमोर ऑन बोर्ड थे। ये पहली मरतबा था कि इस पर खलाबाज ऑन बोर्ड थे। इससे पहले स्टार लाइनर 2 मिशन कर चुका था, लेकिन वो दोनों मिशन विदाउट पैसेंजर्स थे। ये क्रू टेस्ट फ्लाइट का 8 दिन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का विजिट था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लैंडिंग तो सेफली हो गई, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीक्स और रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में फनी खराबी ऑब्जर्व की गई और स्पेस क्राफ्ट के 28 थ्रस्टर्स में से 5 थ्रस्टर्स में ये फनी खराबी ऑब्जर्व की गई। इस पर नासा और बोइंग के माहिरीन ने हफ्तों काम किया, डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया गया और फाइनली नासा एक रिजल्ट पर पहुंच गया। नासा ने फाइनल फैसला किया कि दोनों खलाबाज सेम स्पेस क्राफ्ट पर वापस नहीं आएंगे। स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर को विदाउट क्रू अर्थ पर लैंडिंग के लिए भेज दिया गया। इस तरह स्टार लाइनर 6 सितंबर 2024 को न्यू मैक्सिको में सेफली लैंड कर गया। ये दोनों खलाबाज अभी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन पर फरवरी 2025 में वापस आएंगे। इस तरह जो मिशन 8 दिन पर मुहित था, इस तरह जो मिशन 8 दिन के लिए प्लान किया गया था, वो मिशन एक्सटेंड होकर 8 महीनों तक चला गया। दोनों खलाबाज अभी खला में हैं, दोनों खलाबाज अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं, गुड स्पिरिट में हैं, हेल्दी हैं, लेकिन खला में ज़्यादा रुकने की वजह से, ज़्यादा रहने की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट दे आर इन गुड स्पिरिट और ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन रह सके। अल्लाह हाफिज़।